बाकी है। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। करूं सबसे पहले पाकिस्तान और भारत की फॉरेन पॉलिसी को। सबसे पहले तो बात हमारा वहीं से शुरू होता है कि हमारी हम 1 महीने के रिजर्व आपके पास मौजूद है। आपकी मुआशी हालात आपके बहुत बदतरीन हो चुके हैं। एक तो नंबर 1 वजह यह है। उसकी वजह आप हर कंट्री जहां जाते हैं कशकौल लेके जाते हैं। वो कस्टमर हैं, आप फकीर हैं। अब देखिए आपके दरवाजे पे कोई खटखटाता है, फकीर पैसे मांगता है, आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे? या आपका कोई कस्टमर आता है या कोई दोस्त आता है दरवाजे पे आपके लिए कोई खैर सगाली की चीजें लेके। आपकी बिल्कुल सिचुएशन वही है। मैं आंखें बंद करके कहीं सोचता था कि खान साहब रशिया तो गए हैं, लेकिन पुतिन के साथ बैठ के क्या बातें करेंगे? क्या इनके पास देने के लिए क्या है? हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे मीटिंग्स होती हैं, आप कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, लेकिन अब जब भी जहां भी जाएं आप मांगने के लिए जाएं तो आप क्या बातें करते हैं उनसे? मैं 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने देखा कि खान साहब उनको क्या कन्विंस कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे, वही मांगते रहे गंदम, वही मांगते रहे पाइपलाइन अलग, वो किस तरह करें? उनके ऊपर तो खुद सैंक्शंस लगी पड़ी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो दूसरों के केसेस खोलें और जब दूसरे आएंगे तो इनके केसेस ना खोलें। या तो ये इतने ज्यादा इन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया हो कि इनको डर ही ना हो कि लाओ भाई ले आओ क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो तोशाखाना ही वो जो गिफ्ट इन्होंने बेच दिए हैं, तो गिफ्ट से मुझे याद है कि आप जब वापस आए, इनकेस अगर वापस आ रहे हो तो मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आइएगा। तो मैं बेचूंगी नहीं, रखूंगी सर, बेफिक्र हो जाइए। तो वो मैं ये बता रही थी कि उन्होंने वो गिफ्ट भेज दिया। अच्छा, उससे भी बड़ा ब्लंडर उन्होंने क्या किया, वो मान भी गए। ठीक है, खान साहब कहते हैं हाँ जी मेरे गिफ्ट है, मेरी मर्जी, मैंने सड़क बनवाई है। अब पता चला वो जो रोड बनी है वो तो नवाज शरीफ साहब ने बनवाई थी। इन्होंने तो सिर्फ उसकी कारपेटिंग करवाई है, कोई 30 लाख या कुछ लगे, बाकी तो वो इन्होंने नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करके बनवाई थी। तो इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत इमेच्योर हैं। उनको ये नहीं पता कि लोग पता कर लेते हैं, रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। और इस वक्त अगर उनको थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो पाकिस्तान से, क्योंकि फैमिली तो इनकी भी यहाँ नहीं रहती, तो ये दूसरों को ताने देते हैं कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो इनके कौन सा मियाँ वाली में पढ़ रहे हैं? इनके भी तो लंदन में बैठे हैं ना, इनके तीनों बच्चे। तो इनको जो है अगर ये थोड़ी सी भी इनको अक्ल दे अल्लाह और ये जरा सा भी पाकिस्तान का सोचें तो इस वक्त ये इस किस्म की बातें ना करें। मगर इनकी अगर आप अभी सोशल मीडिया पे ना सिर्फ इमरान खान बल्कि इनकी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं उनकी पिक्चर्स आ रही है, तो आप देखें उनके किस तरीके से उनके चेहरे जो है ना, वो आपको बॉडी लैंग्वेज और उनके फेस से पता चलेगा कि घबराए हुए हैं। उन्होंने इस किस्म की बात क्यों की है? क्योंकि आप देखें, आप खुद एक टीचर हैं और आप एक एग्जाम्पल हैं इंडिया के लिए कि हमारे पास इस तरह के टीचर्स मौजूद हैं जो मतलब, उसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो जैसे आपने मेरा वीलॉग की बात की, बिल्कुल उसमें मैंने बताया ना कि हम बॉर्डर मिला देते हैं जर्मनी और जापान के। और उसके अलावा हमारे दूसरे जो मिनिस्टर रह चुके हैं, फवाद चौधरी साहब की भी उसमें एक क्लिप है। तो एक छोटा सा पॉइंट, तो आपका क्या ख्याल है, इंडिया वालों ने मुझे देख के ये पाबंदी लगाई? उन्होंने कहा जाए वहां पे इस तरह के टीचर है तो जाने नहीं चाहिए। नहीं सर, दिलों का हाल तो ऊपर वाला जानता है, मैं नहीं जानती। मगर ये कि नहीं, उन्होंने नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो तो खैर मैंने आपको जानते हैं, आपको तंग करने के लिए कहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहां से कोई मतलब यहाँ पढ़ने भी आता है। मुझे तो पहली बार पता चला, मैं तो खुद हैरान हूँ कि मतलब इंडिया वाले कौन सा नशा करते हैं कि वो यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और कहना चाहिए 2012 में जो है वो इमरान खान जब आए थे और एक आपको याद होगा कि कंटेनर से गिर गए थे, वो किसी जगह पे चढ़े थे और वहां से जो है 2012 में वो वहां से गिर गए थे। तो हम लोगों को बड़ा अफसोस हुआ था और हमारा बड़ा ख्याल था कि जी 2014 में भी हमने सोचा था कि जी कोई नया लीडर आएगा, कोई नई गवर्नमेंट बनेगी तो जरूर कोई चेंज आएगा, कोई पॉजिटिव चेंज आएगा। और क्योंकि पहले जो दूसरी पार्टी थी वो कई बार बारी ले चुकी थी, लेकिन इमरान खान ने बड़ा मायूस किया, कुछ भी वो नहीं कर पाए। और करप्शन उनके यहाँ भी, उनकी गवर्नमेंट में भी करप्शन जो है वो ठीक ठाक तरीके से हुई है और पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि सभी जानते हैं, ना फॉरेन पॉलिसी चली उनसे, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने कुछ किया, ना कहीं और अब जाने के बाद पहले तो वो ये कहते रहे कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा अगर मैं बाहर आ गया। और जिस तरीके से जो है वो रात के वक्त जो है वो कोर्ट को खोला गया, अदालत लगा के, और वोटिंग हुई है और बड़ी मुश्किलों से, जैसे कहते हैं ना, उनको 2 कान के नीचे सुना है मैंने मिली है, लेकिन पता नहीं कंफर्म नहीं है। तो स्कूल को नहीं समझते थे। उन्होंने अपने 3.5 साल जो अपनी गवर्नमेंट है वो एडवाइजर्स के जरिए, अनइलेक्टेड नॉन इलेक्टेड लोग जो बाहर से लेकर गए थे, वो बर्तानिया से, अमेरिका से, उन्होंने उनकी गवर्नमेंट चलाई। आज भी अगर आप देखें तो उनके आसपास उन्हीं लोगों का हजूम है जो खुशामदी टाइप लोग हैं और उनको असल पिक्चर नजर ही नहीं आ रही थी खान साहब को।
दूसरा, खान साहब को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि खान साहब समझते हैं कि ही इज अ फाइनल अथॉरिटी, ही कैन नॉट बी रॉन्ग, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूं कि सियासत और जमहूरियत में उसका कोई गुंजाइश नहीं है। सियासत और जमहूरियत में हमेशा आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, मिडिल ग्राउंड पे आके कंप्रोमाइज करते हैं। खान साहब की अनात तकब्बर ये सारी चीजें उनसे अबव हैं। आपने देखा होगा खान साहब हमेशा ये कहते सुने ये पाए गए हैं कि मैं अमेरिका को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं भारत को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं कबाली इलाके को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मैंने किताबें लिखी कबाली इलाके पे। तो ये एक ये वजूहात थी कि खान साहब was not geared, वो तैयार ही नहीं थे एक सियासत और इतने बड़ी पोजीशन को संभालने के लिए। और आखिरी सबसे बड़ी वजह जो है, उनको लाया गया था, खान साहब खुद नहीं आए थे, और जब ही वो हाथ न्यूट्रल हुआ तो खान साहब की हुकूमत धड़ाम से नीचे जा गिरी। अब भी वो उसी चीज के, अभी तक उसी के वो ख्वाहिश कर रहे हैं। अभी रिसेंट लाहौर के जलसे में उन्होंने कहा है कि आपसे अगर गलती हो गई है तो दोबारा इलेक्शन करा दें। तो खान साहब को अभी तक वही आदत है। खान साहब के अपने एलाइज परवेज अलाई साहब ये फरमाते रहे हैं कि 3.5 साल उनकी नैपियां चेंज होती रही हैं। तो दर हकीकत खान साहब खुद रूल नहीं करते रहे, उनसे रूल करवाकर जो ट्रेजेडी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, मैं थोड़ा सा उस पर आना चाहूंगा कि देखिए इस वक्त खान साहब ने, हमारे पंजाबी में कहते हैं कहां चेता है, कि कवा सफेद है। अब उन्होंने कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाद निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने बिल्कुल वही बताया कौम को कि कवा सफेद है। हालांकि उसके जो उसकी जो रिपोर्ट आई फाइनल, उसमें कहा गया है कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। असद मजीद साहब ने एडमिट किया है कि उसके अंदर कोई धमकी नहीं थी और उन्होंने इनको गलत तशरीह दी गई है इस चीज को, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने बाहर निकल के अपनी कौम को बताया। अब मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मैं ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो दूसरों के केसेस खोलें और जब दूसरे आएंगे तो इनके केसेस ना खोलें। या तो ये इतने ज्यादा इन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया हो कि इनको डर ही ना हो कि लाओ भाई ले आओ क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो तोशा खाना ही, वो जो गिफ्ट इन्होंने बेच दिए हैं, तो गिफ्ट से मुझे याद है कि आप जब वापस आए, इनकेस अगर वापस आ रहे हो तो मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आइएगा। तो मैं बेचूंगी नहीं, रखूंगी सर, बेफिक्र हो जाइए। तो वो मैं ये बता रही थी कि उन्होंने वो गिफ्ट भेज दिया। अच्छा, उससे भी बड़ा ब्लंडर उन्होंने क्या किया, वो मान भी गए। ठीक है, खान साहब कहते हैं हाँ जी मेरे गिफ्ट है, मेरी मर्जी, मैंने सड़क बनवाई है। अब पता चला वो जो रोड बनी है वो तो नवाज शरीफ साहब ने बनवाई थी। इन्होंने तो सिर्फ उसकी कारपेटिंग करवाई है, कोई 30 लाख या कुछ लगे, बाकी तो वो इन्होंने नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करके बनवाई थी। तो इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत इमेच्योर हैं। उनको ये नहीं पता कि लोग पता कर लेते हैं, रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। और इस वक्त अगर उनको थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो पाकिस्तान से, क्योंकि फैमिली तो इनकी भी यहाँ नहीं रहती, तो ये दूसरों को ताने देते हैं कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो इनके कौन सा मियांवाली में पढ़ रहे हैं, इनके भी तो लंदन में बैठे ना, इनके तीनों बच्चे। तो इनको जो है, अगर ये थोड़ी सी भी इनको अक्ल दे अल्लाह और ये जरा सा भी पाकिस्तान का सोचे, तो इस वक्त ये इस किस्म की बातें ना करें। मगर इनकी अगर आप अभी सोशल मीडिया पे ना सिर्फ इमरान खान बल्कि इनकी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, उनकी पिक्चर्स आ रही है, तो आप देखें उनके किस तरीके से उनके चेहरे जो है ना, वो आपको बॉडी लैंग्वेज और उनके फेस से पता चलेगा कि घबराए हुए हैं। कंपेयर करूं सबसे पहले पाकिस्तान और भारत की फॉरेन पॉलिसी को, सबसे पहले तो बात हमारा वहीं से शुरू होता है कि हम 1 महीने के रिजर्व आपके पास मौजूद है। आपकी मुआशी हालात आपके बहुत बदतरीन हो चुके हैं। एक तो नंबर 1 वजह यह है। उसकी वजह, आप हर कंट्री जहां जाते हैं कशकोर लेके जाते हैं, वो कस्टमर हैं, आप फकीर हैं। अब देखिए आपके दरवाजे पे कोई खटखटाता है, फकीर पैसे मांगता है, आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे? या आपका कोई कस्टमर आता है या कोई दोस्त आता है दरवाजे पे आपके लिए कोई खैर सगाली की चीजें लेके, आपकी बिल्कुल सिचुएशन वही है। मैं आंखें बंद करके कहीं सोचता था कि खान साहब रशिया तो गए हैं, लेकिन पुतिन के साथ बैठ के क्या बातें करेंगे? क्या इनके पास देने के लिए क्या है? हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे मीटिंग्स होती हैं, आप कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, लेकिन अब जब भी जहां भी जाएं, आप मांगने के लिए जाएं, तो आप क्या बातें करते हैं उससे? मैं 2 मिनट के लिए सोचा, मैंने देखा कि खान साहब उनको क्या कन्विंस कर रहे होंगे, मांग रहे होंगे, वही मांगते रहे गंदम, वही मांगते रहे पाइपलाइन। अलग वो किस तरह करें, उनके ऊपर तो खुद सैंक्शंस लगी पड़ी, क्योंकि ये केसेस खुलेंगे। फॉरेन फंडिंग का स्टूडेंट्स आते थे और मैं उन स्टूडेंट्स को बहुत सारे को मिला भी हूँ इत्तेफाक से। और मैं जब खुद मिला तो मैंने एक दफा यूनिवर्सिटी में, आई थिंक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में थे, तो मैंने बात हुई तो मैंने कहा जी, किसी दोस्त ने तारफ कराया, उन्होंने कहा जी ये इंडियन है। मैं कहा इंडिया से हैं? तो मैंने कहा क्या करने आए आप? उन्होंने कहा जी पढ़ने आए हैं और इस तरह। तो मुझे पता चला वो शायद कश्मीर से लोग आते थे। तो आप क्या समझती हैं, ये जो आया है इससे बेसिकली क्या प्रेशर डाला जा रहा है कश्मीरियों के ऊपर? ठीक है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, उधर से तो लोग आते नहीं है, जारी बात है। हालात हमारी कोई यूनिवर्सिटियां इतने कोई बड़े लेवल की तो है नहीं है जो जारी बात है वहां से स्टूडेंट आएंगे। लेकिन क्या ये कश्मीरियों के ऊपर प्रेशर है कि भाई वहां पे पढ़ने ना जाओ, जो थोड़े बहुत जा रहे थे उनको भी बैन कर दो? आपका इस बारे में क्या एनालिसिस है? मैं आपका एक वीलॉग भी देखा, क्योंकि आप जो है माशाल्लाह बड़ी वो उसमें बात कर रही थी। मैंने कहा जरा हमें भी थोड़ा सा बताएं। जी सर, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इस किस्म की बात क्यों की है। क्योंकि आप देखें,
आप खुद एक टीचर हैं और आप एक एग्जाम्पल हैं इंडिया के लिए कि हमारे पास इस तरह के टीचर्स मौजूद हैं जो मतलब उसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे वो जैसे आपने मेरा वीलॉग की बात की बिल्कुल उसमें मैंने बताया ना कि हम बॉर्डर मिला देते हैं जर्मनी और जापान के और उसके अलावा हमारे दूसरे जो मिनिस्टर रह चुके हैं फवाद चौधरी साहब की भी उसमें एक क्लिप है तो एक छोटा सा पॉइंट, आपका क्या ख्याल है इंडिया वालों ने मुझे देख के ये पाबंदी लगाई? उन्होंने कहा जाए वहां पे इस तरह के टीचर है तो जाने नहीं चाहिए। नहीं सर, अब दिलों का हाल तो ऊपर वाला जानता है, मैं नहीं जानती, मगर ये कि नहीं उन्होंने नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो तो खैर मैंने आपको जानते हैं, आपको तंग करने के लिए कहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहां से कोई मतलब यहाँ पढ़ने भी आता है। मुझे तो पहली बार पता चला, मैं तो खुद हैरान हूँ कि मतलब इंडिया वाले कौन सा नशा करते हैं कि वो यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है मैं नहीं समझती कि इतने स्टैंडर्ड के हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं या है, क्योंकि हूद भाई को अगर आप सुन ले, डॉक्टर परवेज हूद भाई को, उनका भी कहना है कि हमारी यूनिवर्सिटीज का वो लेवल नहीं रह गया, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में हमारा नाम नहीं आता, तो फिर वो पैसे खर्च करके यहाँ क्यों आएंगे, जबकि इंडिया में इससे कहीं बेहतर जो है मेरा ख्याल है कि एजुकेशन सिस्टम है। और लेकिन अगर कोई कश्मीर की तरफ से आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा था मैंने कहीं